हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पर आपको हाफ स्लीव के लिए बहुत ही प्यारा सा स्लीव की डिज़ाइन बनाकर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लीव की कटिंग कर ली है, जिसकी लंबाई हमने 10 इंच ली है और इसके मोहरी के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो चलिए हम सबसे पहले कैनवस कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये कैनवस हमारी 2.5 इंच चौड़ी है और इसकी लंबाई हमने जितनी हमारी स्लीव की लेंथ है उतनी हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। तो 10 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देते हैं और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से हम 1-1 इंच की मार्जिन छोड़ देते हैं। ये देखिए, 1-1 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ भी हम 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और ये दोनों मार्किंग की हम मेजरमेंट करेंगे। तो 7.5 इंच पे आ रही है, तो हम इसकी 3 डिवाइड करेंगे। ये देखिए, 3 डिवाइड करके हम 2.5 इंच पे तीनों पे मार्किंग करते हैं। 2.5 इंच पे 3 मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हाफ इंच करके हम एक और मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ भी हम हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ भी हम हाफ इंच पे एक मार्किंग करते हैं। उसके बाद यहाँ ये देखिए, ये दोनों पे हम दोनों की बीच में अब हम एक मार्किंग करेंगे। इस तरीके से देखिए, दोनों की बीच में हम एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ भी दोनों के बीच में हम एक मार्किंग करेंगे और यहाँ भी इसी तरीके से बीच में एक मार्किंग कर लेते हैं और बीच वाले मार्किंग को हम इस तरीके से सीधा लाइन कर लेते हैं। सिर्फ बीच वाले मार्किंग को ही हम सीधा लाइन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 3-4 इंच पे जो सीधा लाइन हमने किया है, इसे हम 3-4 इंच पे ऊपर की ओर एक मार्किंग करते हैं। इस तरीके से सभी सीधा लाइन पे हम 3-4 पे मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद जो अंदर वाली मार्किंग है, हम उससे सीधी लाइन पे इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अंदर वाली मार्किंग पे सीधी लाइन पे इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ भी हम इसी तरीके से सीधा लाइन पे मिला लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बॉक्स की मार्किंग मेजरमेंट करके इसलिए किया है ताकि हमारी स्लीव की लेंथ के हिसाब से तीनों बॉक्स हमारी एक समान आए। तो आप जिस तरीके से आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप बॉक्स की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, हमने मेजरमेंट करके इस तरीके से किया है। तो अब हम इसकी बॉक्स की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से रेडी होकर आएगा। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखकर इसे हम पेस्टिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इसे पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमने पेस्टिंग कर लिया है। अब इसे हम बराबर करके कटिंग कर लेते हैं और हम अब स्लीव पे बैठाएंगे। तो इस तरीके से बीच पे हम इसे नाखून से अच्छे से मार्किंग कर लेते हैं और इसे हम बीच पे इस तरीके से बैठाएंगे। ये देखिए, बीच में हम बराबर करके रखेंगे और यहाँ पे बॉक्स की किनारे किनारे पे हम सभी पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए, अब हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम एक चाप छोड़कर अंदर की बॉक्स के कपड़े को कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से एक चाप छोड़कर हम कटिंग कर लेते हैं और चारों साइड हम इस तरीके से कोना कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कपड़े कटिंग करके हम चारों साइड कोना कटिंग कर लेना है। और उसके बाद हम बीच से ये देखिए कैनवास को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरीके से अंदर हम पलटी करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अंदर की साइड इसे पलटी कर लेते हैं सभी को। पलटी करने के बाद अब हम इसकी डिज़ाइन के लिए डोरी रेडी करेंगे। तो चलिए, आपको हम डोरी आसान तरीके से हम रेडी किस तरीके से करेंगे आपको ये दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने डोरी के लिए कपड़ा लिया है। हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक टाके लगाएंगे। ये देखिए, एक टाके लगाने के बाद जितनी डोरी की लंबाई है उसकी डबल हम
धागा लेंगे और इस तरीके से अंदर रखकर एक और टाके लगाएंगे। उसके बाद हम ये धागे को डबल करके इस तरीके से डोरी के अंदर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से कपड़े के अंदर रखकर हम इसे सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से पलटी करके हम ये देखिए सिलाई लगा लेते हैं। धागे को डोरी के अंदर ही रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हम एक चाप हम मार्जिन छोड़कर कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद सुई से हम इसकी मुंह को, ये देखिए इसके मुंह को हम थोड़ा सा अंदर की ओर करते हैं। ये देखिए अंदर की ओर इस तरीके से सुई से हम कर देते हैं और उसके बाद हम ये धागे को अंदर की ओर से हम इस तरीके से टानेंगे। ये देखिए इस तरीके से टानेंगे और ये बराबर डोरी निकल कर आएगी। ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही आसान तरीके से डोरी रेडी हो जाएगी। डोरी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए अब हम इसी तरीके से, ये देखिए हमने 2 डोरी बना ली है और लगभग हम 3 इंच पे इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से 3 इंच पे हम सभी को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम देखिए इस पे हम अटैच करेंगे किस तरीके से, आपको ये दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम डोरी को इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बिठाएंगे और दूसरे डोरी को हम ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर लेंगे हम। ये देखिए इसके अंदर की ओर पार करके हम इस तरीके से बिठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बिठाना है और हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब हम किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम दूसरे वाले बॉक्स में भी इसी तरीके से डोरी को लगाएंगे। ये देखिए उसके बाद दूसरे वाले डोरी को भी हम इसके अंदर पार करके हम इसी तरीके से लगाएंगे और सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम तीसरे वाले बॉक्स में भी इसी तरीके से डोरी को बिठा देंगे और सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी बॉर्डर के लिए हमने 1 इंच की कॉन्ट्रास्ट कपड़े की हमने पट्टी तोड़ रखी है। तो हम इसे इस तरीके से कपड़े को अंदर रखकर हम इस पे किनारे पे हम सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम ये देखिए यहाँ पे हम 3 कॉन्ट्रास्ट बटन लगाएंगे। तो ये देखिए हम बटन को इस तरीके से कपड़े को ऊपर रखकर हम इस तरीके से अंदर रखेंगे और इसे हम अच्छे से सुई से बांध देते हैं। ये देखिए इसे हम इस तरीके से बांधकर कॉन्ट्रास्ट कपड़े की हम बटन रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा बटन रेडी हो गया है। हम इसे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसी तरीके से 2 और बटन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए हमने ये देखिए ये हमने 3 कॉन्ट्रास्ट बटन इस तरीके से लगा दिया है और ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है।
अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।